नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का सोशल मीडिया पेज। और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम आपको एक नई जानकारी कोरोना के बारे में बताने जा रहे हैं। डराने नहीं जा रहे बल्कि बताने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं। क्योंकि जो आप करते आए हैं, जितने तरह की आपने कोरोना से बचने के उपाय आपने किए, उसे ही अभी जारी रखना है, क्योंकि एकमात्र यही बचाव है। लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं? भारत में तेजी से फैलाव हो रहा है और जो आंकड़े कहते हैं अभी तक 1045 मामले भारत में आ चुके हैं। यानी कि अब 100 से बात आगे निकल गई, बात 1000 से आगे निकल गई। यानी कि सावधानी जरा ज्यादा बरतने की जरूरत है। लेकिन जो केरल का केस है वो हमें थोड़ा ज्यादा परेशान कर रहा है। जो आंकड़े हमारे पास इस वक्त हमारे मॉनिटर पर है, उसमें 430 एक्टिव केस सिर्फ केरल में हैं। अगर महाराष्ट्र की बात कर ली जाए, सेकेंड यानी कि दूसरे पायदान पर 210 मरीज वहां पर एक्टिव हैं। गुजरात में 104, 83 केस वहां पर गुजरात में 83 हैं। दिल्ली में 104 हैं और कर्नाटक के 80 केसों में से सिर्फ 73 जो हैं वो बेंगलुरु में हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये दायरा कैसे कैसे फैलता जा रहा है। जरूरत यह है अगर अपनों को बचाना, और सबसे बड़ी बात कि आज तो देश की बात हो रही है, तो हमें सबको एक साथ लेकर चलना होगा और सबको बचाना होगा, सबको बताना होगा, सबको जागरूक करना होगा कि आप कैसे बच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये जो आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। जो राज्य हैं महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक, इन राज्यों से खबर आ रही है कि कुल 10 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना से। कैसे मरीज रहे हैं, इनकी क्या मेडिकल हिस्ट्री रही है, क्या प्रोफाइल है, इसके बारे में भी जानकारियां सामने आ रही हैं। लेकिन जो एक्टिव केस हैं, जिनकी बात हमने कही कि 1000 से ज़्यादा मामले हैं, अगर भारत का नक्शा इस वक्त हमारे पास है, अगर हम देखें तो हरियाणा में 11 मामले, दिल्ली में 104, उत्तर प्रदेश में 15, बिहार में 2, इसी तरह से गुजरात में 83, महाराष्ट्र में 210 मामले हैं, कर्नाटक में 80 हैं और सबसे ज्यादा केरल में 430 मामले, तमिलनाडु में 69 मामले, आंध्र प्रदेश में 4 मामले, तेलंगाना में 1, छत्तीसगढ़ में 1, पश्चिम बंगाल में 12, बिहार में 2 केस। जोड़ लीजिएगा तो ये नंबर 1000 से आगे निकल जाएंगे। यानी कि 24 घंटे का जो आंकड़ा है वो हमें भी डरा रहा है और आपको भी डरना जरूरी है। सावधानी रखिएगा तो डर कम लगेगा, सावधानी नहीं रखेंगे तो डर ज्यादा लगेगा, कोरोना हावी होगा। 3 मौतें हुई हैं और सबसे बड़ी बात कि 24 घंटे में 3 मौत का होना यह बता रहा है कि कोरोना किस तरीके से अपने स्पाइक्स फैलाता जा रहा है और हर एक छींक जो है उस पर संदेह करने की जरूरत बता रहा है कि हो सकता है सामने वाला व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो और वो जो छींक है वो आप तक पहुंचे और आपको भी कोरोना हो जाए। इसलिए जरूरी है मास्क का प्रयोग जरूर कर लें। चलिए, इसके बाद जो वेरिएंट JN.1 वेरिएंट की बात की जा रही है, इसके बारे में कई जगह आपने पढ़ा भी होगा और सोशल मीडिया के जरिए आप लगातार एक्टिव हैं, हमें पता है। लेकिन JN.1 जो वेरिएंट है, इसके बारे में एक जो सूचना है कि ये एक स्ट्रेन की तरह काम करता है और इसे पिरोला भी कहा जाता है। अब अगस्त 2023 में पहली बार इसे देखा गया और 30 म्यूटेशंस हैं जो इम्यूनिटी को कमजोर करते हैं। अब आप ये समझिए कि जो इनका इम्यून सिस्टम रोग से लड़ने की क्षमता पहले से ही कम है, उनके चांसेस ज़्यादा हैं कि कोरोना की गिरफ्त में वो जल्दी आ जाएंगे। वैसे मरीज जो बड़ी बीमारियों से ग्रसित हैं, फेफड़े की बीमारी हो, कैंसर जैसी बीमारी हो, यानी गंभीर बीमारियां अगर उन्हें हैं तो उन्हें बचाने की ज़्यादा ज़रूरत है। जो हार्ट के पेशेंट हैं उन्हें भी ज़्यादा बचाने की ज़रूरत है। तो ये लक्षण जो है अगर जहां भी दिखे चौकन्ने हो जाइए, डॉक्टर की सलाह दीजिए, खुद डॉक्टर मत बनिए, क्योंकि डॉक्टर की डिग्री डॉक्टरों के पास है, वो बेहतर तरीके से इसे देख पाएंगे। तो 4 नए वेरिएंट भारत में मिले हैं, जैसा कि अभी जो मैं देख पा रहा हूं कि ICMR के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर राजीव बहल, उनके मुताबिक कुल 4 ऐसे वेरिएंट हैं जो कि नजर आए हैं। अब इन्हें कहा जा रहा है LF7, XFG, JN.1 और NB1.8.1, यानी कि 4 वेरिएंट हैं। हालांकि इस डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो ज़रूर कह रहे हैं कि ये ठीक है, वेरिएंट हैं, म्यूटेशन ज़्यादा है इनका, लेकिन सावधानी ही बचाव है और सावधानी रखकर अपने लोगों को आप बचा सकते हैं। तो इम्यूनिटी कमज़ोर करने वाला जो इस बार का जो ये वायरल अटैक है, इससे बचना है तो आपको उन्हीं सावधानियों का पालन करना होगा जो आप करते आए हैं। और ऐसे में जो वैक्सीन की बात है अभी उसे भूल जाइए, एहतियात रखिए। और अभी बाहरी मुल्कों में ज़्यादा है, इसलिए जो लोग बाहर से आ रहे हैं, विदेशों से आ रहे हैं, तो उनसे भी ज़रा बचने की ज़रूरत है। उनका पहले टेस्ट करवाइए, अगर उनमें कोई लक्षण नहीं है सब कुछ बढ़िया है। अगर उनमें किसी भी तरह के ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जो कोरोना के सिम्टम्स से मैच खाते हैं,
सतर्क हो जाइए। तो बिल्कुल इसी तरह की अपडेट खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, कोरोना से बचना है तो खुद को भी बचाइए, जागरूकता फैलाइए और जो हाथ धोते थे ना सैनिटाइजर से या मास्क